Mendeleev periodic law. Good morning 11th class. आज का हमारा टॉपिक है मेंडलीव क्लासिफिकेशन। के बाद हमने क्या क्या कर लिया था भाई? मेंडलीव की लिमिटेशन रह गई थी, शायद सिग्निफिकेंस कर लिया था। तो आज है मेंडलीव की डिफेक्ट या लिमिटेशन, डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। पहला डिफेक्ट क्या है बेटा? एनोमेलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। एनोमेलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब था कि हाइड्रोजन दोनों ग्रुप में रिजेंबल करता था, एक तो अल्कली मेटल में फर्स्ट ए में, और एक मैच करता था 7A के साथ। तो अब इसे कौन से ग्रुप में रखना अप्रोप्रिएट था? ये रखा हुआ था पहले ग्रुप में, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी थी जो 7A से मैच खाती थी, तो इसकी पोजीशन एनोमेलस थी इसलिए। दूसरा एनोमेलस पोजीशन के बाद है एनोमेलस पेयर, एनोमेलस पेयर ऑफ एलिमेंट। इसमें क्या है? एनोमेलस पेयर ऑफ एलिमेंट में कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका एटॉमिक वेट कम था, तो वो आगे रखने चाहिए थे, लेकिन वो पीछे रखे। जैसे जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी बेटा, इसका मतलब ये था कि जो हमारे लाइटर एलिमेंट है वो आगे आएंगे और जो हैवी एलिमेंट है वो बाद में आएंगे। लेकिन एक एलिमेंट था आर्गन। आर्गन का जो एटॉमिक वेट था वो था हमारा 39.9। और अगर हम पोटाशियम की बात करें, यहाँ था पोटाशियम, ये तो 18 था और ये था 19 एटॉमिक नंबर, इसका था 39.1। अब 39.1 में और 39.9 में, तो 39.1 का एटॉमिक वेट कम है, इसका मतलब ये 18 से आगे आना चाहिए था, लेकिन ये पीछे रख रखा था। ऐसे ही एक और था, जैसे कोबाल्ट और निकिल में, कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट का था 58.9 और इसका था 58.7। तो ये आगे आना चाहिए था, ये पीछे आना चाहिए था, लेकिन ये भी गलत थे। ऐसे ही एक और था टेलुरियम और आयोडीन, टेलुरियम 52 52 और आयोडीन 53 53। अब एक का तो था 126.9 और एक का था 127.6। ठीक है जी, 27.6। अब ये जो है 127.6 ये टेलुरियम का था, आयोडीन का था 126.9। तो कौन सा आगे आना चाहिए था? आयोडीन। तो तीन पेयर जो थे एलिमेंट के वो एनोमेलस थे। नंबर 3 की बात करें तो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स की बात अगर हम करते हैं, जब पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स की हम बात करेंगे तो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स में देखना क्या है हमें? पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स में ये देखना है कि एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो क्या है। हमारे पास जैसे हाइड्रोजन के 3 एलोट्रॉप हैं,
तो हमें तीनों एलोट्रॉप्स में से 1H1, 1H2, 1H3 तीनों में से करना क्या है? तीनों में से करना ये है कि हमें देखना था जब इसका एटॉमिक नंबर 1 था, इसका 2 था, इसका 3 था, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर तो सबके सेम है। तो हम तो पीरियोडिक टेबल का जो डिस्क्रिप्शन दे रहे थे वो एटॉमिक वेट के बेसिस पे दे रहे थे। तो जिसका 1 था उसे आगे रखते, फिर 2 वाला रखते, फिर 3 वाला। लेकिन इन दोनों को तो जगह ही नहीं दी गई पीरियोडिक टेबल में, डायरेक्ट हमने हीलियम 2 लिखा। तो इस वजह से क्या रहा, इस वजह से ये पोजीशन जो आइसोटॉप्स को ना देना भी क्या था, गलत था। आगे फोर्थ पॉइंट है, सम डिसिमिलर एलिमेंट आर ग्रुप्ड टुगेदर। सम डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर while some similar element are placed different group. While some similar element are placed in the different group. तो ये था बेटा। अब हमें जैसे हमने देखना है, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया हुआ है, जैसे हमारे पास है जो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनके साथ जो एलिमेंट रखे हुए हैं, इनके साथ एलिमेंट रखे हुए जो हैं वो थे, ये तो हैं फर्स्ट ए के। और हमारे पास एक और एलिमेंट है ना जो 11th ग्रुप है, कॉपर, Ag और Au। इन 3 एलिमेंट को इसी ग्रुप में रखा हुआ था। अब ये एलिमेंट तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, तो इनको इकट्ठा रखा हुआ था। तो ये चीज़ गलत थी। जबकि कुछ एलिमेंट डिफरेंट थे, जैसे जो कॉपर है और मरकरी है, इन दोनों की प्रॉपर्टी मैच खाती हैं, तो इनको अलग अलग रखा हुआ था। जैसे कॉपर हुआ, मरकरी हुआ, ये एक जैसी प्रॉपर्टी के एलिमेंट हैं लगभग लगभग। तो इन एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में प्लेस किया गया था, जबकि ये केमिकली जो है इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। और अगर हम 5वें पॉइंट की बात करें, अगर 5वें पॉइंट की बात करें तो क्या था, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 8। पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 8। जो 8वां ग्रुप था, 8वां ग्रुप कौन सा था? 8वां ग्रुप था जो हमारे एलिमेंट थे, हमने डी ब्लॉक में उन्हें कोई 8वें ग्रुप को प्रॉपर पोजीशन नहीं दी गई थी। जैसे इसमें आ रहे थे हमारे 4th, 5th और 6th पीरियड के जो ट्रायड थे वो आ रहे थे इसमें, तो इन्हें कोई जगह नहीं दी गई सूटेबल। जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल में इनकी जगह कहाँ थी मैं आपको बता दूं। ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। डी ब्लॉक में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये जो 8, 9 और 10 थे, 8, 9 और 10, इनको बेटा 8B में इंक्लूड, 8 माना गया था, 8 ग्रुप, केवल 8, 8B नहीं था, 8। अब इन 8 में 3 एलिमेंट से भी 9 एलिमेंट हो गए। इन 9 एलिमेंट के लिए एक ही जगह रखी हुई थी, कोई अलग अलग ग्रुप नहीं थे, जबकि इनकी प्रॉपर्टी तो एक जैसी थी नहीं, अलग अलग प्रॉपर्टी थी। एक इसके बाद एक पॉइंट और रहता है तुम्हारा लास्ट, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड। अब पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड की बात करें तो बेटा इन्हें पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं दी गई थी मेन फ्रेम में। अब मेन फ्रेम में इन्हें जगह नहीं दी गई, ये बिल्कुल 2 लाइन में नीचे रख रखे हैं, इसलिए जो इनकी पीरियोडिक टेबल थी वो फेल करनी पड़ी हमें, क्योंकि ये इतनी सारी इनकी कमियां थी। अब हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरा क्या है, अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या था,
मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या था? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में कह रहा है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीव में जहाँ एटॉमिक वेट था वहाँ यहाँ एटॉमिक नंबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? दैट इज इफ द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच करेंगी वो एक दूसरे के तुरंत बाद, मतलब आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल, एक दूसरे के नीचे आते चले जाएंगे। ये था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हेनरी मोज़ले ने दिया था 1912 में, और ये ध्यान रखना है हमें, इसे जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत है? तुम्हारा बस ध्यान रखना है कि बेस क्या था इसका। क्या बेस माना गया था? कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थी वो किसके पीरियोडिक फंक्शन थी? एटॉमिक नंबर। ये तुम्हें बेस बनाना है केवल अभी फिलहाल। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। क्या क्वेश्चन आता है? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। बेटा कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी में क्या आएगा? द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी मेनली अभी हमने पढ़ा था ना, जो आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं जब हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से इन्हें अरेंज करते, वही तो कॉज था। द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टी is the repetition of similar outer electronic configuration after certain regular interval. The cause of periodicity in the property is the repetition of similar outer electronic configuration. Similar outer electronic configuration. Repetition तो आ गई होगी सभी को समझ में कि हमें क्या करना है? रिपीटिशन ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये है तुम्हारे पास, इतना ही करना है।